हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी। ठीक है, इस जो ये वाला चैप्टर है इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया था कि इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हैं, तो वो सब आपको तब मिलेंगे जब मैं नोट्स की वीडियो डालूंगी। और इस चैप्टर में से मोस्टली जो आते हैं वो शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने करा दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट थे और क्रॉस भी। उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो आज का हमारा टॉपिक है या फिर शॉर्ट नोट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इस चैप्टर में जो गुणसूत्रीय आधार वाला चैप्टर है या मानव आनुवंशिकी, इसमें या तो क्रॉस आते हैं मोस्टली इस चैप्टर से, या फिर इसमें कुछ सिंड्रोम्स हैं। सिंड्रोम्स का मतलब कुछ डिजीज़ होती हैं जिन्हें सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है, या फिर सिंड्रोम्स हैं। तो काफ़ी सारे सिंड्रोम हैं। मैं इस वीडियो में 3 सिंड्रोम करा रही हूँ, अभी आगे 3 सिंड्रोम्स और हैं। टोटल 6 सिंड्रोम हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम जो शॉर्ट नोट्स हैं वो 3 सिंड्रोम्स हैं जो हम कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, सेकंड है क्राई डू चैट सिंड्रोम, थर्ड है टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पहले मैं ये करा रही हूँ। इसके बाद 2 डिजीज़ आएंगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, आपका एग्जाम में आएगा कि डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। 3 नंबर में आएगा या फिर 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम होता क्या है कि इस सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 3 हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करा देती हूँ कि जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या याद रखना 46 होती है। क्रोमोसोम बोलते हैं गुणसूत्र को इंग्लिश में, क्रोमोसोम, ठीक है। कितनी होती है क्रोमोसोम की संख्या किसी भी पर्सन में 46 होती है। 46 का मीन्स कितने जोड़ी होंगे, 23 जोड़ी। अगर हम 23 के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 46 आ गया। तो 46 गुणसूत्र होते हैं, तो कितने जोड़ी हुए, 23 जोड़ी। और एक जोड़ी में कितने होते हैं, 2 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो इस सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 3 हो जाते हैं, ठीक है। जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र मीन्स 23 पेयर्स हैं, जिनमें से 21 पेयर जो है उस पर मेनली देखो, मैं आपको समझाती हूँ कि 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। और अगर 46 तो खुल के हैं, अगर हमें कोई पूछे कि पेयर कितने होते हैं तो हम बताएंगे कि 23 पेयर्स होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो पेयर नंबर 21 है, ठीक है, एक पेयर पे 2 गुणसूत्र रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र है वो 3 हो जाते हैं, मीन्स उसमें एक बढ़ गया, ठीक है। अतः यह एक ट्राइसोमी कंडीशन है। अब ट्राइसोमी कंडीशन के देखो, अगर एक गुणसूत्र बच रहा है तो उसे बोलते हैं मोनोसोमी, ठीक है। यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या कितनी हो रही है, देखो मैंने लिखा है गुणसूत्र 3 हो जाते हैं, 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्राइसोमी कंडीशन, ठीक है। तो इस सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 3 हो जाते हैं, अतः ये एक ट्राइसोमी कंडीशन है, ठीक है। इसमें 46 क्रोमोसोम की जगह कितने हो जाते हैं, 47। एक पेयर में दो थे गुणसूत्र और 21वीं जोड़ी पे एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो 46 होते हैं नॉर्मल, एक बढ़ा तो कितने हो गए, 47। तो 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति मीन्स जिस पर्सन में भी ये सिंड्रोम होगा, उनका चेहरा मंगोलियन लोगों की तरह, आप नेट पे सर्च करना, मंगोलियन लोग होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का देखो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनमें, मंगोलियन लोगों की तरह मस्तक चौड़ा, जो उनका माथा होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। गर्दन और फिंगर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। जो फिंगर्स होती है और नेक होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी और फूली हुई होती हैं। कद छोटा, उन लोगों की हाइट छोटी होती है। जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा खुरदुरी होती है, खुरदरी त्वचा। मोटी जीभ, जो उनकी टंग होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। उभरा हुआ निचला होठ, जो उनके लिप्स होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। आप पूरा सिंड्रोम लिख के आ गए और आपने ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, अगर ये आप अंडरलाइन करके आओगे तो एग्जामिनर जब आपका पढ़ेगा तो वो इन चीज़ों पे ही ध्यान देगा और पता चल जाएगा कि आपको सब कुछ याद है। तो इसमें क्या होता है सिंड्रोम में, ये जो मैंने मंगोलियन लोग लिखे हैं और ये सब जो लिखे हैं, ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं, ये सब आपको अंडरलाइन करके आनी है ब्लैक पेन से, ठीक है। तो जिसमें भी ये सिंड्रोम होगा उनमें क्या क्या होगा, मंगोलियन लोग जो होते हैं, आप सर्च करना गूगल पे मंगोलियन पर्सन्स, ठीक है। तो उसमें जो लोग होते हैं उनका माथा चौड़ा होता है, ठीक है। नेक और फिंगर्स क्या होती है, छोटी फूली हुई, हाइट कम होती है और खुरदरी त्वचा होती है, ठीक है। आदि लक्षण सामान्य पाए जाते हैं। इस कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है,
कभी कभी क्या होगा एग्जाम में, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डाउन सिंड्रोम नहीं लिखेगा, वो लिख के देगा कि मंगोलियन जड़ता पे टिप्पणी कीजिए। अगर आपको पता है कि मंगोलियन जड़ता को ही हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें पर्सन्स कैसे हो जाते हैं, मंगोलियन लोग जैसे, इसलिए इसे मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। तो ये मंगोलियन जड़ता के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। इस रोग से अतिरिक्त जो ग्रस्त व्यक्ति अल्पायु मीन्स जो जिनको भी सिंड्रोम होगा वो बहुत ज़्यादा कम जिएंगे, उनकी डेथ एकदम हो जाती है। अल्पायु होते हैं जिनमें से 50% से ज़्यादा बच्चे 5 वर्ष से कम आयु में मर जाते हैं। मीन्स क्या होता है कि देखो बड़े पर्सन्स में जैसे बड़े होते हैं उनमें अगर ये रोग हो रहा है, उनमें ये सिंड्रोम हो रहा है, तो वो बहुत कम जिएंगे और मर जाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे में ये रोग हो गया है तो वो बच्चा 5 साल का होने तक ना उससे पहले ही मर जाएगा, ठीक है। तो जिसमें लिखा है जिसमें 50% से ज़्यादा बच्चे 5 वर्ष से कम आयु में ही मर जाते हैं, ठीक है। ये सिंड्रोम क्लियर हो गया। मैं एक बार और बता देती हूँ। इस सिंड्रोम में हमें मेन चीज़ ये लिखनी है कि ये कैसी कंडीशन है, ट्राइसोमी कंडीशन है, और कौन से पेयर पे हो रही है, 21, ठीक है, 21वें जोड़ी पर हो रही है, और गुणसूत्र की संख्या कितनी बढ़ रही है, 46 से 47 हो रही है, और जिनमें ये सिंड्रोम हो रहा है उनमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो मंगोलियन लोगों की तरह हो जाते हैं वो लोग, इसलिए इसे मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्राई डू चैट सिंड्रोम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, यह सिंड्रोम सन 1963 में, जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं वो भी आपको ब्लैक पेन से लिख के आनी है एग्जाम में, ठीक है। यह सिंड्रोम सन 1963 में लेजेयून ने दिया, LEZEUNE, ठीक है, लेजेयून के द्वारा खोजा गया। जो इस सिंड्रोम की खोज की किसने की थी, इन्होंने की थी, ठीक है। इस सिंड्रोम में प्रभावित बच्चों में, और ये जो रोग है क्राई डू चैट रोग या फिर सिंड्रोम जो है वो सिर्फ बच्चों में होता है। देखो प्रभावित बच्चे लिखा है ना, प्रभावित बच्चों में जो रोने की आवाज़ हो जाती है वो कैसी हो जाती है, कैट बिल्ली की तरह हो जाती है। यह गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा के कारण होता है। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि यह गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा के कारण होता है। तो इस रोग में होता क्या है, बहुत सिंपल है। क्राई डू चैट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखो कि बिल्ली वाला है ये। क्राई डू चैट में क्या होता है, इसमें मोस्टली ये होता है बच्चों में होता है। और जब इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जब बच्चे रोते हैं ना तो उनकी आवाज़ ऐसी आती है जैसे बिल्ली रोती है ना, उस ऐसी आवाज़ आती है। तो प्रभावित बच्चों में रोने की आवाज़ कैसी हो जाती है, कैट की तरह हो जाती है। यह गुणसूत्र संख्या, अब जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे रहते हैं इस पेयर में, फूल लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जैसे सारी इक्वल्स हैं और एक बड़ी हो गई या फिर एक छोटी हो गई, ये जो बना रही हूँ मैं इस टाइप से, ये छोटा बड़ा हो जाता है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो जब गुणसूत्र की संख्या 5, जैसे ये है 1 2 3 4 हो गई, और 5 भी बहुत बड़ी हो गई या फिर बहुत छोटी हो गई, तो इस वजह से हो जाता है। तो ये किस लिए हो रहा है, जो ये भुजा है, भुजा इन्हें बोला है, जो ये एक मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है किसमें, क्राई डू चैट सिंड्रोम में। इस कारण ये सिंड्रोम क्या है, उत्पन्न होता है। जैसे गुणसूत्र है, उनकी कोई एक भुजा छोटी हो गई किसी भी बच्चे में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, क्राई डू चैट सिंड्रोम उत्पन्न हो जाएगा, और उसमें रोने की आवाज़ कैसी हो जाएगी, बिल्ली जैसी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, यह एक मोनोसोमिक स्थिति है। अब देखो इसमें मोनोसोमिक आया तो आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे एक से बात हो रही है, एक गुणसूत्र की बात हो रही है। यहाँ पे ट्राइसोमी था तो यहाँ 3 गुणसूत्र थे। तो यह एक मोनोसोमिक स्थिति है जिसमें 23वें गुणसूत्र, 23वें जोड़ी, अब 23 जोड़ी होते हैं मीन्स लास्ट क्रोमोसोम, 23वें जोड़ी में केवल एक एक्स गुणसूत्र रह जाता है। इसमें क्या हो रहा है, अब देखो आ गया ना, एक सिर्फ एक एक्स रह जाता है, एक की बात हुई इसलिए यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया कि यह एक मोनोसोमिक कंडीशन है। तो यह एक मोनोसोमिक स्थिति है जिसमें 23वें जोड़ी जो लास्ट पेयर होता है, 23 पेयर्स होते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 23 पेयर्स पे केवल एक गुणसूत्र रह जाता है। एक पेयर में 2 गुणसूत्र होते हैं और एक सिर्फ उसमें 23 पेयर जो है उसमें सिर्फ एक गुणसूत्र रह गया, इसलिए मोनोसोमिक कंडीशन हो गई। इस प्रकार की स्थिति सामान्य एग सेल किसमें होती है, फीमेल में। तो सामान्य एग सेल के साथ 22 गुणसूत्र वाले स्पर्म के सहयुग्मन से उत्पन्न होती है, ठीक है। अब जो स्पर्म है उसमें क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं और सब में ही मेल हो या फीमेल हो 23 पेयर्स ही पाए जा रहे हैं। तो जो 22 पेयर्स है, जो
22वीं जोड़ी है, अगर उसका सहयुग्मन या फिर फर्टिलाइजेशन किसी नॉर्मल एग सेल के साथ हुआ तो टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो 22वें गुणसूत्र वाले स्पर्म के सहयुग्मन से उत्पन्न होती है, अतः 1X गुणसूत्र के कारण अल्प विकसित लेडीज बनती हैं। अल्प विकसित मीन्स जिनमें जननांग विकसित नहीं हो पाते। जननांग मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में लिख देती हूँ यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, नहीं हो पाते। यह सिंड्रोम जो है लगभग 5000% में से किसी एक में यह अवस्था हो सकती है। मीन्स ये बहुत ही रेयर कंडीशंस में मिलती है, बहुत कम लोगों में मिलती है, 5000% में से किसी एक में मिलेगी। तो इसमें 23वें जोड़ी जो है उस पर केवल एक गुणसूत्र रह रहा है एक्स। ठीक है, तो इसलिए एक रह रहा है, इसलिए मोनोसोमिक। ऊपर टर्नर सिंड्रोम में 3 थे तो हमने ट्राइसोमी कंडीशन लिखा था। ठीक है, मैं आपको एक बार और रिपीट करवा देती हूँ कि डाउन सिंड्रोम, आपको देखो सारे सिंड्रोम सेम से लगेंगे, अगर आप रटोगे तो यही भूल जाओगे कि कौन सी ट्राइसोमिक कंडीशन थी और कौन सी मोनोसोमिक थी। डाउन सिंड्रोम में याद रखो कि 21वीं जोड़ी पे होता है, पहले ये याद मत रखो कि 21वीं जोड़ी पे होता है, पहले याद रखो कि डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी कंडीशन है जिसमें 21वीं जोड़ी पे क्या होता है, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो फेस होता है वो मंगोलियन लोगों की तरह हो जाता है। ठीक है, क्राई डू चैट तो ईजी है, इसमें तो बस आप बिल्ली से याद रखो कि जो बच्चे होते हैं उनकी रोने की आवाज़ कैसी हो जाती है, बिल्ली जैसी हो जाती है। और टर्नर सिंड्रोम में ये मोनोसोमिक कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि अगर किसी नॉर्मल एग का जो फर्टिलाइजेशन हो गया वो 22वें गुणसूत्र वाले स्पर्म से हुआ तो टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं या फिर जो भी बच्चा होता है, मेल या फीमेल, लड़का या लड़की, उसमें जो मोस्टली अगर बेटा हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फीमेल हुई है, ठीक है, गर्ल है, तो उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो विकसित नहीं होते हैं, इसे हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सिंड्रोम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।